क्या तुम भी इसी कारण वन पीस नहीं देखते कि ये बहुत ही लंबा है? तो मेरे भाई ये लंबा जरूर है लेकिन मजा भी लॉन्ग लास्टिंग देता है कि इसके आगे किसी और का लेने का मन नहीं करेगा। अगर तुम वन पीस देखते देखते मरीन फोर्ड आर्क तक आ गए, जहाँ इस आर्क को देखने के बाद बस मैं यही बोलूंगा कि It was perfect. Perfect. Everything down to the last minute details. अगर मरीन फोर्ड आर्क को मैं एक गाने में लपेटना चाहूँ तो कुछ ऐसा होगा। उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा, उसे पाना भी होगा, उसे खोना भी होगा। मेरी वन पीस की पिछली वाली वीडियो में मैंने इसे इतना कुछ बोला कि मुझे उतना ज्यादा हेट भी मिला। तो इस बार वन पीस के मरीन फोर्ड आर्क को लेकर मैं इतना ज्यादा तारीफों के पुल बांधने वाला हूँ जो कि ये वाला आर्क डिजर्व भी करता है। तो इसका एग्जीक्यूशन होने वाला है मरीन फोर्ड पे। सभी प्लानिंग हो चुकी है, नेवी फुल प्लानिंग में है, व्हाइट बियर्ड का इंतजार कर रही है, जो कि हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कहाँ हो व्हाइट बियर्ड, जल्दी आओ। एंड जब व्हाइट बियर्ड आता है, ओ भाई ये ले, नेवी की सारी प्लानिंग पे व्हाइट बियर्ड एकदम ही पानी फेर के अंदर से निकलता है पानी के, जो कि अनएक्सपेक्टेड था नेवी के लिए और मेरे लिए भी था। भाई व्हाइट बियर्ड पानी के अंदर से आया है अपने शिप को कोटिंग करवा के, जहाँ व्हाइट बियर्ड अपने पायरेट्स की टोली नहीं पूरे बेटों की झुंड लेके आता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर तुमने मरीन फोर्ड आर्क देखा है तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ गए होगे। इसके बाद नेवी जो एस को लेकर एक चीज रिवील करती है, मेरे लिए शॉकिंग तो था ही, साथ में थोड़ा इमोशनल भी जरूर था। एस इज फकिंग गोल्डी रॉजरसन, जिसको गार्थ ने बचाया था गोल्डी रॉजर के कहने पर, जहाँ एस की माँ जिसने गोल्डी रॉजर के साथ ईंट से ईंट बजाई थी। जब गोल्डी रॉजर मर गया, उसके वजूद को मिटाने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने अगले 9 महीने तक किसी भी बच्चे को जन्म तक नहीं देने दिया, वो उन्हें मार देते हैं। तो इसी डर के कारण जो एस की माँ ने किया ना, वो केवल एक माँ ही कर सकती है। एस की माँ ने अपने बच्चे को अपने पेट में 9 महीने नहीं 2 साल तक रखा। एंड उसके बाद जब उसने जन्म दिया तो सी डाइड। यानी पूरा फ्लैशबैक पोर्शन देखो, किसी को भी रुला देने के लिए काफी था। इसके बाद गार्थ ने एस को अपने पोते लूफी के साथ पाला है, जिसके आगे क्या होता है वो तो अभी देख ही रहे हैं। अब आता है मरीन फोर्ड आर्क पे, जहाँ फाइट तो शुरू हो चुकी होती है, लेकिन कौन किससे क्या लड़ रहा है टाइमलाइन के हिसाब से देखो मैं तुमको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि चारों तरफ ही एकदम ही क्योस मचा हुआ है। जो भी आ रहा है वो उससे लड़े जा रहा है, एकदम ही बर्बादी वाला क्योस चल रहा है। एंड अपना व्हाइट बियर्ड अपने शिप पे अकेले ही खड़ा है कि इधर से मीहॉक एक बहुत ही पावर वाला अटैक करता है कि उसे डायमंड बाबू जो रोकता है ना, मजा ही आ जाता है। इसके बाद जितने भी वाइस एडमिरल है वो अपने अटैक करते हैं, लेकिन व्हाइट बियर्ड के कमांड से काफी ही आसानी से अटैक को टैकल कर देते हैं। इसके बाद एक एक करके व्हाइट बियर्ड के सभी कमांडर अपना पावर दिखाते हैं, जो कि भाई फायर तो था, लेकिन मुझे देखना था वाइल्ड फायर, व्हाइट बियर्ड का फुल फ्लेज पावर, जो कि हमें शुरुआत में ही थोड़ा सा देखने को मिलता है। इसके बाद तो व्हाइट बियर्ड अपने शिप पे केवल खड़ा ही रहता है। कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर हुआ कि बिग डैडी क्यों नहीं लड़ रहे भाई, बड़े बड़े डैडीज को लड़ाओ। मुझे ये देखना है कि आगे हमें देखने को मिलता है। जब देखने को मिलता है भाई चरम सुख की प्राप्ति हो जाती है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं इस कैरेक्टर के बारे में। जो अगर ये कैरेक्टर नहीं होता तो लूफी इसको बचा नहीं पाता, जो अगर ये नहीं होता तो व्हाइट बियर्ड को नेवी से लड़ने में और भी ज्यादा मुश्किल होती। भाइयों और बहनों, प्रेजेंटिंग यू द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड भाईचारा वाला कैरेक्टर ओर्स द लेजेंड। इसका शरीर तो बड़ा है ही, लेकिन साथ में इसका दिल भी उतना ही बड़ा है। जहाँ ये कैरेक्टर नेवी के प्लान पे अपनी भारी भरकम बॉडी तो जरूर फेंकता है, साथ में इसका और एस का रिलेशनशिप देखकर भाई लौंडे रोएंगे। इट वाज इमोशनल। तो फाइट तो शुरू हो चुकी है, लेकिन अपना लूफी कहाँ है? ये सवाल मैं अपने आप से बार बार पूछ रहा था कि अंटिल एपिसोड 65 लूफी अपनी कैजुअल वाली एंट्री करते हुए आता है, आसमान से गिरे और मरीन फोर्ड पे अटके नहीं, अटैक किए। क्रोकोडाइल जब व्हाइट बियर्ड को मारने जाता है, उस समय लूफी जिस रिफ्लेक्स के साथ उसे बचाता है ना भाई, उसे देखने के बाद मैं सीधा का सीधा ताली बजा रहा था कि मेरे बगल वाले रेंटल भी ताली ही बजाने लगे बिना सीन को देखे हुए। अब मैं सोच रहा हूँ कि वो बिना सीन को देखे ताली कैसे बजा रहे थे, कैसे? देखो लूफी तो लूफी हो, बिना कुछ सोचे समझे एस को बचाने निकल जाता है। ही डजंट केयर उसके सामने कौन है, वो कौन आ रहा है, वो किससे लड़ेगा। जो भी उसके सामने आ रहा है वो उनको मारता जाता है, लेकिन मारने से ज्यादा अपना लूफी यहाँ हद से ज्यादा मरा भी जाता है। एंड कई बार तो योंको एंड बोआ होंगकॉक लूफी को बचाती है डायरेक्ट अटैक पड़ने से। एंड यार पहली बात तो ये बोआ होंगकॉक को कोई किचन में भेजो, साली अपने ही नेवी के लोगों को मार रही है। देखो प्यार अंधा होता है, ये बात तो मुझे पता थी, लेकिन इतना अंधा होता है अपने ही लोगों को तुम मारने लगो। अंधा होता है इसका
डेफिनेशन बोआ हांगकांग से अच्छा कोई नहीं दे सकता, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए साथ में अपने फैमिली की भी परवाह करना। अगर इसके बारे में जानना है तो गार्ड के पास चले जाना, जहाँ गार्ड को इस बात का दुख तो जरूर है कि जिसने उसको पाला आज मरने वाला है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपने आप से ही लड़ना पड़ेगा, मुझे अपनों से ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन लूफी जब एस को बचाने जाता है जहाँ रास्ते में गार्फ है, उस समय गार्फ चाहते तो लूफी को बहुत ही आसानी से हरा देते, लेकिन फैमिली तो फैमिली ही होवे ना, भले ही वो लूफी के एक मुक्के से हार गए पर असल में फैमिली के प्यार के आगे झुक गए। एंड ये पूरा सिचुएशन देखो मुझे महाभारत की याद दिलवाता है, जहाँ पांडवों को अपने ही भीष्म पितामह से लड़ना हो। देखो नेवी को ये तो पता है कि वो व्हाइट बियर्ड से बिना गंदा खेले तो नहीं जीत सकते, इसीलिए बहुत ही चालाकी नेवी ने व्हाइट बियर्ड पायरेट स्क्वाड्स को अपने झांसे में लिया, उसे झूठ बोल के बताया कि व्हाइट बियर्ड ने यहाँ नेवी के साथ एक डील की है केवल एस को बचाने के लिए, उसके जितने भी पायरेट्स है वो सभी मारे जाएंगे, उन्हें नेवी के हवाले कर दिया है व्हाइट बियर्ड पायरेट ने केवल एस को बचाने के लिए। ऊपर से व्हाइट बियर्ड पायरेट स्क्वाड्स को जब ये पता लगता है कि जो गोल्ड डी रॉजर है उसका बेटा एस है, उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि गोल्ड डी रॉजर ने स्क्वाड्स के क्रू मेंबर को बहुत ही पहले मार दिया था। जब उसे ये पता लगता है कि व्हाइट बियर्ड ने नेवी के साथ डील की है केवल एस को बचाने के लिए, तो उसका गुस्सा एकदम आग बबूला हो जाता है और सीधा जाके व्हाइट बियर्ड को मार देता है, आई मीन छेद कर देता है, जो कि मेरे लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। जिसको व्हाइट बियर्ड चाहता तो बहुत ही आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेता, लेकिन वह नहीं करता है और एक पायरेट की तरह सजा देने के अलावा बल्कि एक बाप की तरह व्हाइट बियर्ड अपने बेटे को गले लगा के माफ कर देता है। और ये जो व्हाइट बियर्ड और उसके पायरेट्स के बीच का हमें रिलेशन देखने को मिलता है, जिस तरीके से व्हाइट बियर्ड अपने पायरेट्स को पायरेट्स नहीं एक बेटों की तरह ट्रीट करता है। व्हाइट बियर्ड अपने बेटों के लिए कुछ भी कर सकता है, भले ही अपने आप को कुर्बान ही क्यों ना करना पड़े। एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट व्हाइट बियर्ड पायरेट। इसे सोना चांदी तो नहीं बल्कि एक परिवार चाहिए था, जो कि समुद्र ने उसे दिया भी, अपने जितना बड़ा परिवार जिसकी वह परवाह करता है। इसी चीज को तोड़ने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट कितना गंदा खेल सकती है, ये तो मरीन फोर्ड आर्क से क्लियर ही हो जाता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। यहीं पे डोफ्लेमिंगो की एक बात याद आती है कि वो बोलता है कि जस्टिस वो क्या होता है, जस्टिस वो डिसाइड करता है जो कि जीतता है। एंड यही चीज वर्ल्ड गवर्नमेंट करती है, लाइव टेलीकास्ट का बीच में ही रोक देना ताकि उनका गंदा खेल कोई बाहर ना देख सके, ताकि वर्ल्ड गवर्नमेंट बाद में दुनिया के सामने जो बोले वही ही सत्य हो। जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट कितना नीच गिर सकती है आज ये मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ। इसके बाद अपना व्हाइट बियर्ड भी फुल फॉर्म में अटैक करने लगता है। भाई एपिक ही फाइट हो रही है, एडमिरल वाइस एडमिरल सब आ रहे हैं भाई, एकदम ही मजा आ रहा है। साथ में देखो मरीन फोर्ड आर्क से एक और चीज क्लियर हो जाती है कि जो पावर हायरार्की वर्ल्ड गवर्नमेंट ने दी है यहाँ पे वो एकदम ही बेसलेस है, क्योंकि कुछ एडमिरल इतने ज्यादा पावरफुल है लाइक किजरू कि उन्हें वॉरलॉर्ड की पोजीशन पे होना चाहिए, और कुछ वाइस एडमिरल इतने ज्यादा पावरफुल है लाइक अकाइन, उन्हें तो एडमिरल की पोजीशन पे होना चाहिए। यहाँ तक कि वॉरलॉर्ड तो केवल नाम ही भर के हैं, इनसे ज्यादा पावर तो अपने सेंगोकू के पास है। ये जो फाइट होती है इसमें वॉरलॉर्ड का उतना भी योगदान रहता ही नहीं है, उनका योगदान उतना ही है जितना मेरा कॉलेज प्रोजेक्ट में रहता है, एकदम ही जीरो। देखो किजारू के अटैक के बाद जब लूफी घायल हो जाता है तो वो फिर से युवको से बूस्टर लेके एस को बचाने के लिए चला जाता है, जिसे देखकर व्हाइट बियर्ड भी खुद बोलता है कि यहाँ पे सब लोग लूफी की मदद करो, उसका योगदान दो एस को बचाने के लिए। एंड इस बार फाइनली एस का कई बार एग्जीक्यूशन होते होते इस बार फाइनली लूफी उसको बचा लेता है, थैंक्स टू मिस्टर 3 जो कि लूफी को चाबी बना के देता है, जिससे एस रेस्क्यू हो जाता है। इसके बाद जो हमें चीज देखने को मिलता है भाई एनिमेशन में पूरा ही फायर था, आई लिटरली मींट इट, पूरा फ्रेम एकदम ही फायर पे सेट था, मजा ही आ जाता है उसे देख के। देखो वन पीस का मरीन फोर्ड आर्क में मुझे अभी तक सबसे बेस्ट एनिमेशन देखने को मिला है, जहाँ पे ये वाला सीन जब लूफी एकदम एक लॉग लेके पानी से बाहर निकलता है सभी एडमिरल्स के सामने, भाई एकदम ही गूज़बम्प्स वाला मोमेंट था, एनिमेशन एट पी। वैसे देखो मुझे ये तो पता है कि एस इस आर्क में मर जाएगा, लेकिन जब लूफी उसे बचा के शिप पे ले जा रहा होता है भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर एस मरेगा कब, तू कब मरने वाला है भाई। एंड शिट हैपेंड, वाइस एडमिरल अकाइनो जिसने ठान लिया है कि वो एस को तो जाने नहीं देगा इतनी आसानी से, इसीलिए वो व्हाइट बियर्ड के बारे में कुछ गलत बोलता है, जिसको सुनने के बाद ने एस से रहा नहीं जाता और वो चला जाता है अकाइनो से लड़ने। एंड इसी फाइट के दौरान जब अकाइनो लूफी को मारने जाता है उसी बीच लूफी को एस बचाने के लिए बीच में आ जाता है और उसका डोनट बन जाता है, और इस तरीके से एस की यहाँ पे डेथ हो जाती है। देखो भले ही मुझे पता था कि एस यहाँ पे मरेगा, लेकिन लूफी को रोता हुआ देखकर, लूफी जिस तरीके से एकदम ब्लैंक होके रोता है भाई उसे देखकर मेरी आंखें जरूर गीली हो जाती है, जस्ट लाइक बोआ हांगकांग का लूफी को देखकर गीला हो जाना कहीं और।
दिस वॉज द मोस्ट इमोशनल मोमेंट ऑफ वन पीस, जो कि अनएक्सपेक्टेड होता अगर मुझे पहले से नहीं पता होता। इसके मरने के बाद तो लूफी एकदम सदमे में ही चला जाता है, लेकिन यहाँ पे शुरू होता है असली खेल, गार्प का अकाइनू को मारने के लिए जाना। व्हाट ए वन पीस मोमेंट तो है ही, लेकिन इसके बाद जो व्हाइट बियर्ड अकाइनू को पेलता है ना भाई, उसे देखने के बाद एकदम ही चरम सुख की प्राप्ति हो जाती है, जो कि तुम्हें सेक्स सुख में भी नहीं मिलने वाला है। जो ऑर्गेजम तुम्हें मरीन फोर्ड देखने में मिलेगा, वो ऑर्गेजम तुम्हें कहीं और नहीं मिलने वाला है। वैसे देखो, व्हाइट बियर्ड अब अपने लिमिट पे आ चुका है। इतने सारे अटैक खाने के बाद, नेवी, वाइस एडमिरल, एडमिरल, इतने सारे लोगों का अटैक लेने के बाद व्हाइट बियर्ड अब कभी भी मर सकता है। तो इसीलिए व्हाइट बियर्ड अपने बेटों से विदा लेता है कि तुम लोग बस यहाँ से चले जाओ, मेरी जर्नी बस यहीं तक रही। लेकिन यहीं पे आता है एक ट्विस्ट, ब्लैक बियर्ड जिसने एस को पकड़वाया, व्हाइट बियर्ड के वाइस कमांडर को मारा, टीच आ जाता है, जिसको देखने के बाद अपना व्हाइट बियर्ड उसे भी बहुत बुरी तरीके से पेलता है। लेकिन जो ब्लैक बियर्ड के दोस्त होते हैं वो व्हाइट बियर्ड को गोलियों से भून देते हैं। दैट्स हाउ व्हाइट बियर्ड लाइफ इज एंड। एंड यहीं पे आता है वन पीस का सबसे पीक मोमेंट, व्हाइट बियर्ड के मरने से पहले जो शब्द बोलता है, वन पीस इज रियल, जिसे सुनने के बाद मेरा खुद खड़ा हो जाता है। इसके बाद जब व्हाइट बियर्ड पायरेट मर जाता है, गिरने की बात तो छोड़ो, अपने घुटने तक नहीं देखता है, केवल खड़े खड़े ही अपने प्राण त्याग देता है। व्हाइट बियर्ड पायरेट जिसने कभी रणभूमि में पीठ दिखाकर नहीं भागा, केवल सामने से सभी प्रहार अपने ऊपर लिए, ऐसा था अपना लेजेंडरी पायरेट व्हाइट बियर्ड एडवर्ड न्यूगेट। दैट्स व्हाई ही इज फकिंग गॉड, वी सैल्यूट हिम। इसके बाद ब्लैक बियर्ड अपने असली प्लान को रिवील करता है कि आखिर वो मरीन फोर्ट क्यों आया हुआ था। वो व्हाइट बियर्ड के डेड बॉडी से उसके सारे पावर्स को निकाल लेता है और उसके पावर अपने अंदर ले लेता है। मतलब कि व्हाइट बियर्ड का पावर प्लस ब्लैक बियर्ड का जो पावर है वो दोनों मिल जाते हैं। एंड हियर्स कम अनदर फकिंग रिटार्ड कैरेक्टर, ब्लैक बियर्ड। और इसके बाद मुझे लगा कि फिर से यहीं पे वॉर शुरू होने वाली है, नेवी वर्सेस ब्लैक बियर्ड में, लेकिन अपना सांप जो कि कमाल की एंट्री के साथ आता है और ये सब रोक देता है। वो बोलता है कि आखिर खून क्यों बहाना जब नेवी ऑलरेडी जीत चुकी होती है। जो अपना लूफी होता है उसे टी लॉथो ऑलरेडी ले गया होता है ट्रीटमेंट के लिए। ओवरऑल देखो, वन पीस का मरीन फोर्ड आर्क मेरे लिए एकदम ही पीक था, जिसका हर पल मैंने एंजॉय किया। इसका एक्सपीरियंस मेरे लिए एकदम ही नेक्स्ट लेवल था। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि जब इस पकड़ा जाता है तो बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं करता है अपने आप को बचाने के लिए। ही भी लाइक कि मेरा तो काम हो गया, अब यहाँ पे मैं मरने ही वाला हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। वैसे इसके बारे में तुम क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमारे सारे सोशल मीडिया का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज वहाँ पे जाके मुझे थोड़ा सा फॉलो तो जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय।